स्वागत कर रहा हूँ SRG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। पिछला हमारा वीडियो भूगोल पे ही था। ये नेक्स्ट वीडियो है जो हमने बताया था कि आगे आपको ये सीरीज लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी। ये भूगोल का सेकंड पार्ट है, सेकंड सीरीज है। इसको हम साथियों डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था वो ग्रहों से रिलेटेड था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे। और पिछली वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है साथियों, देखो क्वेश्चन पूछा गया, द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह साथियों ऑप्शन दिए गए शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। तो आंसर है साथियों, एक मिनट, आंसर है साथियों वरुण। वरुण क्षेत्र द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम ग्रहों की बात करें साथियों तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं द्रव्यमान आकार के हिसाब से। अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें, दूरी के हिसाब से ग्रह देखें तो साथियों सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सूर्य से सबसे पास में आता है बुध। इसके बाद आता है साथियों शुक्र। दूरी के हिसाब से देख रहे हैं, ये इसमें दिया गया है द्रव्यमान के हिसाब से, वो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बुध, शुक्र। तीसरे पे आता है पृथ्वी, चौथे पे आता है मंगल, चौथे पे आता है मंगल। इसके बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति। इसके बाद साथियों आता है शनि, अरुण और वरुण। ये साथियों सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम है ग्रहों का। ग्रह हमारे कितने हैं? 8 हैं। 9 ग्रह थे, हमको निकाल दिया गया 2006 में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया जैसे द्रव्यमान या आकार के हिसाब से। इसमें द्रव्यमान या आकार के हिसाब से ग्रहों का क्या क्रम होगा उसको देखते हैं। पहले समझ लेते हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से ये क्रम रहेगा। दूरी पूछ सकता है या यहीं पर पूछ सकता है परिक्रमण अवधि। परिक्रमण अवधि पूछे या दूरी पूछे, सीरीज यही रहेगी साथियों। द्रव्यमान आकार के हिसाब से बात करें तो साथियों में यहां से उठा लेते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति द्रव्यमान आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। इसके बाद साथियों शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद आ जाते हैं हम साथियों, इसको उठाएंगे, मंगल को छोड़ के पृथ्वी को उठाएंगे। पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, मंगल। फिर आ जाता साथियों शुक्र और बुध, शुक्र और बुध। साथियों अगर पेपर में पूछा जाए द्रव्यमान या आकार के हिसाब से तो ये सीक्वेंस रहेगा। दूरी या परिक्रमण अवधि के आधार पर पूछा जाए तो ये सीक्वेंस रहेगा। इसमें पूछा गया द्रव्यमान के आधार पर तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आता हमारा वरुण। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह। जैसा कि अभी हमने बताया साथियों दूरी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर है इसका सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह तो पृथ्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर चौरस का पठार स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप किया जा चुका है कि किस ग्रह पर चौरस का पठार और कहीं कहीं बोल देगा लक्ष्मी का पठार, चौरस का पठार ये किस ग्रह पर है। तो आंसर है इसका साथियों शुक्र ग्रह पर है। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दें। इसी शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं।
चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसी शुक्र ग्रह पर 96% CO2 पाई जाती है। इसी शुक्र ग्रह को साथियों यूनान के लोग प्यार एवं सुंदरता की देवी कहते हैं। प्यार एवं सुंदरता की देवी कहकर पुकारते हैं यूनान के निवासी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह की बात करें साथियों तो ये सूर्य का चक्कर शुक्र ग्रह 225 दिन में, सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है ये शुक्र ग्रह। इसी शुक्र ग्रह को साथियों हम सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं इसी शुक्र ग्रह को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछते हैं पृथ्वी गोल है किसने कहा था, ऐसे भी पूछते हैं पृथ्वी नारंगी जैसी है, पृथ्वी नारंगी के समान है, ये किसने कहा था? तो पृथ्वी गोल है ये कहा था साथियों आर्यभट्ट ने। और क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी नारंगी के समान है ये किसने कहा था? तो ये साथियों कहा था, ये कहा था साथियों न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा था पृथ्वी नारंगी के समान है। और साथियों गोल किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था। एक्चुअली पृथ्वी की जो आकृति है वो लच्छवाब है। अगर आपसे पेपर में पूछे पृथ्वी की आकृति कैसी है, आकृति, तो पृथ्वी की जो आकृति है वो लच्छवाब है। लच्छवाब लगभग गोल ऐसे मिलेगा लच्छवाब, नहीं तो लिखा मिलेगा आपको जियोड है। पृथ्वी की आकृति लच्छवाब है या हो सकता है लिखा ऑप्शन में मिल जाए जियोड है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए साथियों। नेक्स्ट, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? उपग्रह को पूछा गया साथियों, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। तो जीवाश्म ग्रह की बात करें तो ये कहते हैं साथियों चंद्रमा को। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं एग्जाम में, तो उनको हम इधर देख लेते हैं। चंद्रमा से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने। नील आर्मस्ट्रांग ने। और ये किस यान से गए थे? क्वेश्चन पूछा जाता है किस यान से गए थे, तो ये गए थे अपोलो 11, जो किस देश के द्वारा भेजा गया था? USA के द्वारा। नील आर्मस्ट्रांग 3 सदस्यों के साथ ये चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये अपोलो 11 पर सवार होकर गए थे, अपोलो 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बताएं चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? चंद्रमा, बात कर रहे हैं हम चंद्रमा की, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा यहाँ पाया जाता है? तो साथियों में पाया जाता है टाइटेनियम। ये साथियों पाया जाता है टाइटेनियम। सबसे ज़्यादा तत्व पूछे तो कौन सा पाया जाता है? टाइटेनियम। क्वेश्चन चंद्रमा से ऐसे भी पूछेंगे, चंद्रमा पर 14 बड़े सागर हैं, 13 बड़े पर्वत और घाटी हैं। 14 बड़े सागरों में से कुछ पूछ लेता है साथियों, उनको इधर नोट डाउन कर लेंगे। जैसे शांति सागर, ये किधर है साथियों? तो शांति सागर बादलों का सागर या अमृत सागर,
बादलों का सागर, बादलों का सागर, या पूछ सकता है आपसे अमृत का सागर, अमृत का सागर ये कहाँ है? तो साथियों ये तीनों सागर हमारे चंद्रमा पर ही पाए जाते हैं। पर्वतों से पूछा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया AP9 पर्वत, AP9 पर्वत कहाँ स्थित है? तो AP9 पर्वत साथियों चंद्रमा पर ही है। घाटी से भी पूछा गया अल्पाइन घाटी, अल्पाइन घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अल्पाइन घाटी साथियों पाई जाती है चंद्रमा पर। इस टाइप से क्वेश्चन चंद्रमा से पूछे गए हैं कि शांति सागर कहाँ पर पाया जाता है? तो शांति सागर कहाँ है स्थित है? तो चंद्रमा। बादलों का सागर चंद्रमा, अमृत का सागर तो चंद्रमा। AP9 पर्वत ये पूछा जा चुका है, और अल्पाइन घाटी ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इसमें चंद्रमा के बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया चंद्रमा में, ब्लड मून किसे कहते हैं? ब्लड मून, ब्लड मून किसे कहते हैं? साथियों क्वेश्चन पेपर में है कि ब्लड मून किसे कहते हैं। तो साथियों ध्यान देंगे, ब्लड मून हम कहते हैं जब एक कैलेंडर मास में, एक कैलेंडर मास में 4 चंद्र ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, उसको साथियों कहते हैं ब्लड मून। ठीक है साथियों, चंद्रमा से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं कि बताएं कि चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो साथियों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लड मून, देखिए साथियों क्वेश्चन वही है, पूछा गया ब्लड मून किसे कहते हैं? तो ब्लड मून अभी हमने जैसा आपको बताया, जब लगातार एक कैलेंडर मास में जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़े तो उसको कहते हैं साथियों ब्लड मून। ब्लड मून बता दिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून, ब्लू मून पूछते हैं साथियों। तो ब्लू मून कहते हैं साथियों जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है, उस घटना को कहते हैं ब्लड मून, उस घटना को कहते हैं साथियों ब्लड मून कहते हैं। और इसी घटना को साथियों जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है इसको हम उपभू भी कहते हैं, उपभू। एक आता साथियों ब्लड मून, एक आता ये ब्लू मून है, एक ब्लड मून अभी हमने आपको बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता सुपर मून, सुपर मून किसे कहते हैं? ये भी चंद्रमा से ही क्वेश्चन है। तो सुपर मून साथियों कहते हैं हम, अगर आपसे पूछा जाए तो सुपर मून कहते हैं जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, उसको कहते हैं साथियों सुपर मून। ठीक है साथियों, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? साथियों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपग्रह में आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी किताबों में बताया गया है कि बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, लेकिन अभी जो कुछ नए उपग्रह खोजे गए हैं उनमें शनि सबसे पहले नंबर पे आएगा। अगर अधिक की बात कर रहे हैं तो शनि ग्रह के 145 प्लस उपग्रह हैं। साथियों शनि ग्रह के वर्तमान में 145 प्लस उपग्रह इसलिए बता रहे हैं कि कहीं कहीं आपको 146 भी मिलेगा, क्योंकि इसके उपग्रह खोजे जा रहे हैं, बृहस्पति के भी खोजे जा रहे हैं। तो कुछ नए शनि के भी मिले हैं, कुछ नए बृहस्पति के भी मिले हैं। तो 145 उपग्रह शनि के, और साथियों अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के 95, इसमें भी प्लस लगा सकते हैं क्योंकि इसके भी खोजे जा रहे हैं साथियों। तो 95 प्लस उपग्रह हैं साथियों बृहस्पति के, और सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि के। पेपर में ऐसे भी पूछा गया साथियों कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह।
तो साथियों ध्यान देंगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, ये पूछा जाता, ये भी पूछा गया है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह अगर हम बात करें तो टाइटन। टाइटन टाइटन किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा, तो बताएंगे शनि का। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह इसका भी पूछा गया है। तो भाई बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, जो सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड, ये साथियों इसके बारे में लिख लेंगे भाई, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। और उपग्रहों के मामलों में सबसे पहले नंबर पर है शनि। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया साथियों, किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आया किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो साथियों इसमें दो आंसर हैं, एक बुध है और एक शुक्र है। साथियों ध्यान देंगे, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। और बुध भाई आपको अभी हमने बताया सूर्य के सबसे समीप है, जो सूर्य का सिर्फ एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। और इसी ग्रह को, इसी बुध ग्रह को हम कहते हैं साथियों तापांतर वाला ग्रह। तापांतर ग्रह, तापांतर ग्रह इसको क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक है साथियों, शनि के बारे में बात हो गई, बृहस्पति बारे में बात हो गई। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह आपको मालूम होना चाहिए, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस, जिनमें से एक भाई सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि बताएं किस ग्रह को हम काला ग्रह कहते हैं। तो साथियों काला ग्रह हम शनि को ही कहते हैं। काला ग्रह साथियों शनि को कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया साथियों कि किस ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह, तो नीला ग्रह हम कहते हैं साथियों पृथ्वी को। पृथ्वी को क्यों कहते हैं साथियों, तो पृथ्वी को साथियों कहते हैं क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि बताएं किस ग्रह को हम पीला ग्रह कहते हैं। तो साथियों बृहस्पति ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह है, इसको हम पीला ग्रह भी कहते हैं। इसको हम पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन जो आपके थे वो ग्रहों से रिलेटेड थे। ये सीरीज आपकी आगे भी रहेगी और भूगोल के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है साथियों, इतने ही क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, चैनल को जुड़ें, काफ़ी साथी हों उनको जोड़ें। और इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे।